बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बायोलॉजी सेकेंड ईयर का लेक्चर नंबर 8 के बारे में डिस्कस करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेशंस इन डिफरेंट इन्वायरमेंट। क्योंकि हमारा जो लास्ट टॉपिक था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि ऑस्मो रेगुलेशंस इन एनिमल्स के अंदर ऑस्मो रेगुलेशंस किस तरीके से टेक प्लेस होती है, और हमने वहाँ पे दो टर्म्स डिस्कस की थी, ऑस्मो कन्फॉर्मर्स एंड ऑस्मो रेगुलेटर्स। आज जो उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए हम मज़ीद जो इन्वायरमेंट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यानी कि एनिमल्स का, उसके बिहाफ पे हम बात करेंगे कि किस तरह वो अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ बिहेव करते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि डिफरेंट इन्वायरमेंट की बात हो रही है, तो डिफरेंट इन्वायरमेंट के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के इन माहौल आ सकते हैं, जैसे कि एक्वेटिक आ सकता है, मेरीन एक्वेटिक के अंदर फ्रेश वाटर हो सकता है, मेरीन हो सकता है, पाउंड मतलब सोएवर जो भी वाटर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं वो एक्वेटिक इन्वायरमेंट होंगे। जबकि जो टर्शियल इन्वायरमेंट होगी उसके अंदर हम हमारे जितने भी सराउंडिंग इन्वायरमेंट है यानी कि खुश्क है, हवा है, और उसको हम टर्शियल इन्वायरमेंट कहते हैं। इस तरह अगर एक्वेटिक इन्वायरमेंट की बात करें तो एक्वेटिक इन्वायरमेंट के अंदर आज जिस एक्वेटिक इन्वायरमेंट को हमें डिस्कस करना है वो है मेरीन वाटर। आपको पता है, पहले यहाँ पे आपको क्लियर करते चले कि मेरीन वाटर और फ्रेश वाटर के अंदर डिफरेंस क्या है। मेरीन वाटर जो होता है ये एक लिमिटेड मतलब वाटर जो कि खड़ा हुआ पानी होता है, यानी कि मूव नहीं कर रहा होता, और यानी कि काफ़ी देर तक एक ही जगह पे वो स्टैंड रहता है, यानी कि स्टैंड रहता है, इसको हम मेरीन वाटर कहते हैं। और जो फ्रेश वाटर होता है ये मूव ऑन करता रहता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जो होता है वो मूव करता रहता है। और दूसरी जो इसके अंदर डिफरेंस की बात है वो ये है कि जो मेरीन वाटर होता है इसके अंदर साल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है बनिस्बत फ्रेश वाटर के अंदर। फ्रेश वाटर के अंदर साल्ट की कंसनट्रेशन कम होती है और वाटर जो होता है वो एक्सेस होता है। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे मेरीन वाटर के अंदर। सबसे पहली बात है कि मेरीन वाटर के अंदर जितने भी एनिमल्स होंगे वो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स होंगे। ऑस्मो कन्फॉर्मर्स के बारे में मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ कि ऑस्मो कन्फॉर्मर्स क्या होते हैं। ऑस्मो कन्फॉर्मर्स जो होते हैं ये आइसोटोनिक टू देयर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होते हैं, मतलब कि इनकी बॉडी इंटरनल फ्लूइड जो होता है वो आइसोटोनिक होता है टू देयर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इसी तरह ऑस्मो कन्फॉर्मर्स होंगे और हाइपरटोनिक, यानी कि इनके सराउंडिंग इन्वायरमेंट के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन क्या है ज़्यादा होगी। ये फ़र्ज़ करें इसके अंदर मेरीन है, फिशेज़ हैं, ये हमारे पास फ़िश है, और ये फ़र्ज़ करें कि ये हमारा मेरीन इन्वायरमेंट है। और मेरीन इन्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा सारा क्या है, हाइपरटोनिक है। हाइपरटोनिक मीन कि साल्ट की कंसंट्रेशन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में ज़्यादा है, जबकि बॉडी यानी कि इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर इसके सल्यूट कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो जब साल्ट की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है तो अंदर कम है, तो फिर पानी की कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा होगी और बाहर वाली साइड पे क्या होगी, कम होगा। तो अगर बाहर वाली साइड पे वाटर की कंसंट्रेशन कम होगी तो डेफिनेटली पानी क्या करेगा, वो इंटरनल इन्वायरमेंट से बाहर की तरफ जाएगा। अगर वो इंटरनल इन्वायरमेंट से बाहर की तरफ जाएगा तो फिर बॉडी के अंदर जो उसकी डिमांड, उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जितना भी वाटर है उसकी क्या हो सकती है, कमी हो सकती है। इसके रेलिवेंट कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो यहाँ पे मेंशन की गई हैं कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो होती हैं मेरीन वाटर के अंदर। पहली बात है कि इसके अंदर डेफिशिएंसी ऑफ द वाटर। ज़ाहिर बात है साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वाटर की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। तो ये भी एक मसला है। ज़ाहिर बात है अगर बाहर पानी की कमी है, अंदर वाटर की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होगी तो वाटर मूव फ्रॉम इंटरनल इन्वायरमेंट टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अगर वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में मूव करेगा तो डेफिनेटली फिर इंटरनल बॉडी के जितने भी फंक्शंस होंगे वो क्या होंगे, इफेक्ट होंगे। तो पहला तो ये मसला हो गया ना इनके पास के डेफिशिएंसी ऑफ द वाटर, यानी कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो होगा उसके अंदर पानी की कमी होगी। दूसरी बात क्या है, एक्सेस ऑफ द सॉल्ट। ज़ाहिर बात है साल्ट ज़्यादा है तो सोल्यूट कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। जब सोल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो उसमें सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम है। सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम होगी तो वाटर मूव फ्रॉम लो सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन, लो सोल्यूट कंसंट्रेशन टू द हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन। तो ये दो बेसिक इसकी प्रॉब्लम्स हैं। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अब हमारे पास यानी कि सॉल्यूशंस क्या हैं, या फिर कुदरत ने इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कौन से मैकेनिज़्म जो हैं वो डेवलप किए हुए हैं। सबसे पहली बात है कि दे ड्रिंक मोर वाटर, ज़्यादा से ज़्यादा पानी लेंगे। क्या करेंगे, एक्टिवली अपटेक ऑफ द वाटर, ज़्यादा से ज़्यादा पानी लेंगे जितना। अब ज़ाहिर बात है इस पानी के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जितना ज़्यादा वो पानी लेंगे उसके साथ साल्ट भी उतना ज़्यादा जाएगा। ये भी एक मसला हो गया ना
जाहिर बात है कि अगर साल्ट जो वो पानी ले रही है, फिश पानी पी रही है, पानी तो वो ले रही है लेकिन पानी की उसके अंदर कंसंट्रेशन क्या है, कम है, लेकिन उसके अंदर एक्सेस ऑफ द वाटर है। अब इन मसलों को हल करने के लिए इनके अंदर अल्लाह ताला ने, कुदरत ने नेचुरल क्या है डिफरेंट मैकेनिज़म्स डेवलप किए हैं। पहली बात है इनके अंदर गिल्स हैं, किडनी है, और इसके अलावा साल्ट रेगुलेटिंग ऑर्गन्स जिसको हम रेक्टल ग्लैंड्स कहते हैं, ये 3 चीज़ें जो हैं वो इनके अंदर एग्जिस्ट करती हैं, जो कि इस प्रॉब्लम को क्या करेंगी, फेस करेंगी। सबसे पहली बात है गिल्स। गिल्स क्या करते हैं, गिल्स जो ये वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, उस वाटर के अंदर साल्ट भी था, उस साल्ट को वो एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद वो गिल्स के थ्रू क्या करेगा, साल्ट बाहर चला जाएगा, तो फिर वाटर जो होगा वो अंदर ज़्यादा हो जाएगा और साल्ट जो होगा वो बाहर हो जाएगा, यानी कि पानी जो उसने लिया था वो अंदर रह जाएगा और जो वाटर के अंदर साल्ट मौजूद था वो गिल्स के थ्रू बाहर निकल आएगा। एक ये अडैप्टेशन होगी। दूसरी इसके अंदर क्या है, रेक्टेंगल ग्लैंड्स, रेक्टल ग्लैंड जो हैं ये ग्लैंड्स हैं, ये क्या करते हैं, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म है ताकि जितना भी बॉडी के अंदर एक्सेस सॉल्ट मौजूद होगा उसको क्या कर सके, रिमूव कर सके। डेफिनेटली इनको पानी की ज़रूरत है, सॉल्ट की ज़रूरत तो है नहीं, तो फिर पानी की कमी को पूरा करने के लिए वो फिर सॉल्ट जो ज़्यादा होगा उसको क्या करेंगे, वो रिमूव कर देंगे। अब उसके बाद जो है वो है अडेप्टेशंस कौन कौन सी है, इनके अंदर क्या करते हैं, रेंडर्ड देयर हाइपोटोनिक टू दैट ऑफ द सीज वाटर, यानी कि ये क्या करते हैं कि अपने आप को आइसोटोनिक कर देते हैं। आइसोटोनिक का मतलब है कि जितना साल्ट सी वाटर में मौजूद है वो अपनी बॉडी में उतना ही सी वाटर को मेंटेन करना शुरू कर देते हैं। जब आइसोटोनिक इन्वायरमेंट हो जाएगा तो वो फिर क्या करेगा, ना तो उसको बाहर से पानी अगर ज़्यादा है उससे फ़र्क पड़ेगा, ना फिर उसको अगर बाहर ज़्यादा साल्ट है तो उससे क्या होगा, वो फ़र्क पड़ेगा। लेकिन इनके अंदर क्या करेगा, वो इस अपने आप को आइसोटोनिक करने के लिए वो क्या करेंगे, अपने अंदर यूरिया को स्टोर करना शुरू कर देंगे। यूरिया किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है, साल्ट की फॉर्म में। अब जो साल्ट है वो क्या होगा, वो यूरिया जो है ये टॉक्सिक होता है, मतलब टॉक्सिक होगा फिश के लिए, इसलिए एक ये एन अदर केमिकल कंपाउंड में स्टोर होना शुरू हो जाएगा जिसको हम कहते हैं ट्राईमेथाइल अमाइन ऑक्साइड। अब ये ऐसा केमिकल है जिसकी बेस के ऊपर वो क्या करेंगे, बॉडी के अंदर इंटरनल सल्यूट कंसंट्रेशन जो होगा उसको क्या कर देंगे, ज़्यादा कर देंगे। इसके अलावा ये 3 फिशेज़ हैं, इन फिशेज़ मेरीन के अंदर हैग फिशेज़ जो है ये आइसोटोनिक होते हैं। आइसोटोनिक मीन कि ये बराबर उतना ही इक्विवेलेंट कर देंगे इंटरनल इन्वायरमेंट टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। कार्टिलेजिनियस फिशेस जो होते हैं ये मेंटेन रखते हैं अपने लोअर इंटरनल साल्ट कंसंट्रेशन को, यानी कि अपने बॉडी के अंदर जो उनका सल्यूट कंसंट्रेशन होगा उसको क्या करेंगे, कम रखेंगे। वो जितना कम रखेंगे उतना ही वाटर की कमी जो होगी उन्हें महसूस नहीं होगी, क्योंकि वाटर की कमी तब महसूस होगी जब साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। जब साल्ट की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो डेफिनेटली वाटर की फिर उन्हें ज़्यादा कमी महसूस नहीं होगी। जबकि जो बोनी फिशेज होती हैं लॉस वाटर फ्रॉम देयर हाइपोटोनिक बॉडी टू द हाइपोटोनिक में हम लोगों को मैंने आपको पहले बताया था कि ये अगर फिश है ये इसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, अगर ये हाइपोटोनिक है तो मीन इसके अंदर सल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो फिर ये क्या करेगा, ये अपनी हाइपोटोनिक से हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर वाटर को क्या करेंगे, लॉस करेंगे। अब वो कैसे करेगा, इनके अंदर एक अडेप्टेबिलिटी होगी कि दे अडेप्टेड देमसेल्व्स टू ड्रिंक लार्ज अमाउंट ऑफ द वाटर, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी को पिएंगे। जैसे कि आपको मैंने यहाँ पर बताया कि एक्टिवली अपटेक ऑफ द वाटर, ये इनके बहुत ही तेज़ी से और ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या करेगा, वाटर को इनटेक करेगा। अब जारी बात है वो ज़्यादा पानी को लेगा तो फिर ज़्यादा अमाउंट जो होगी वो होगी और एक्सक्रीट करेगा कॉन्सनट्रेटेड यूरिन। कॉन्सनट्रेटेड यूरिन यानी कि ऐसा यूरिन जिसके अंदर सल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होगी। तो डेफिनेटली पानी उन्होंने यहाँ के अंदर रख लिया और यूरिन जो होगा वो किडनी क्या करेगा, वो उसको प्रोड्यूस करेगा और एक्सेस अमाउंट ऑफ द जो वाटर होगी साल्ट होगी वो क्या होगी, बाहर रिमूव हो जाएगी। इसी तरह मिनिमम वाटर लॉस होगा, कम से कम पानी का लॉस होगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो सल्यूट कंसंट्रेशन यानी कि वाटर की कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी, डिस्चार्ज होगी। इट्स ऑल अबाउट टू द दिस टॉपिक मेरीन एनिमल्स, यानी कि कैसे मरीन के अंदर रहने वाले जो एनिमल्स हैं वो रेगुलेट करते हैं
ऑस्मो रेगुलेशंस के प्रोसेस के थ्रू। थैंक यू।